नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि की 2024 के बारे में कि कैसा रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बातों पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कोई और एस्ट्रोलॉजर्स इतना इजीली आपको नहीं बताएंगे। उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि है। इसके स्वामी बुध ग्रह होते हैं, जिसको ग्रीन कलर यानी हरा रंग से डिनोट कर सकते हैं आप। और द्विस्वभाव राशि होती है, दुविधा में रहते हैं ये लोग, डिसीज़न नहीं ले पाते, इतना इजीली डिसीज़न नहीं ले पाते, पूछ पूछ कर कार्य करना पड़ता है माता पिता से, मित्र से। तो एक तो इनको अपनी डिसीज़न टेकिंग पावर में थोड़ा सा बढ़ोतरी करनी चाहिए, डिसीज़न लेने की शक्ति को इनको बढ़ाना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं अब 2024 कैसा जाने वाला है इनका। आपको दिख रहा है सामने मिथुन लगन का चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में आप देखेंगे कि सबसे पहले तो कौन से ग्रह पूरे साल को कवर करते हैं। एक तो शनि करते हैं, बृहस्पति करते हैं और राहु केतु करते हैं। तो इसमें जो बृहस्पति है वो 1 मई तक तो मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में संचरण करेंगे। तो दोनों बातों पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि कैसा पहले तक कैसा रहेगा 1 मई तक, उसके बाद क्या चेंजेस इनकी लाइफ में आएंगे, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। इसके बाद देखिए कि राहु केतु क्या प्रभाव देंगे और शनि क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहले 1 मई तक इनका लाभ का समय है, जितना इनको लाभ लेना है ले सकते हैं। बृहस्पति इनके लाभ भाव में है, सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं ये, तो निश्चित रूप से इनको लाभ लेना चाहिए जो अभी समय चल रहा है निरंतर। 1 जनवरी 2024 से अभी फ़िलहाल वक्री चल रहे हैं बृहस्पति, 1 जनवरी 2024 से मार्गी हो जाएंगे, तो प्रभाव इसका और बढ़ जाएगा। तो पूरे 4 महीने हैं आपके पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद 1 मई को बृहस्पति वृषभ राशि में संचरण करेंगे। तो जितना लाभ आपको लेना है आप ले लीजिए इस 11वीं बृहस्पति में, क्योंकि फिर ये 12 साल बाद ही बृहस्पति लाभ भाव में आपके आएंगे। तो जितना लाभ लेना है लीजिए। गिफ्ट आपको मिलेंगे स्वर्ण, रत्न, सिल्वर यानी चांदी, और प्रमोशन, मान सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है और निरंतर होगा अगले 4 महीने तक। तो कोई आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं तो उनको निपटा लीजिए। कुछ पैसा जोड़ना है बच्चों की शादी के लिए तो वो जोड़ लीजिए। गोल्ड खरीद के रख लीजिए, क्योंकि अभी भविष्य में और गोल्ड की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये आपके लिए अच्छा अवसर है, आपके ग्रह भी अनुकूल हैं, आपका प्रमोशन भी होगा। अगर 1 मई तक ड्यू है तो हो सकता है उससे पहले आपका ड्यू है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। जितना लाभ लेना है आप इसकी बृहस्पति का ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह की सीधी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो जो यंग लड़के लड़कियां हैं जिनको जीवन साथी की तलाश रहती है, या फिर जिनकी शादी होने वाली है, या फिर जो अफेयर्स में रहते हैं, लव अफेयर्स में, तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। 1 मई तक लव अफेयर्स के लिए शुभ समय है। उसके बाद फिर आपका आता है संतान। बृहस्पति की सीधी पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर है। अगर आपके किसी बच्चे का कोई रिज़ल्ट आना है, बोर्ड का एग्ज़ाम है या अदर क्लासेस के जो उनके रिज़ल्ट ड्यू हैं, तो उनमें आपको फ़ायदा मिल सकता है, आपके रिज़ल्ट अच्छे होंगे। जो जिनके पेपर ख़राब गए थे हो सकता है वो पास हो जाएं, और जिनके अच्छे गए हैं और अच्छे नंबर की उम्मीद करते हैं कंपटीशन में, तो बहुत अच्छे अंक से आप पास होंगे मिथुन राशि वाले जातक। इसके बाद आप देखिए कि केतु के क्या प्रभाव रहेंगे, चतुर्थ केतु और दशम राहु इनके। सबसे पहले तो आपके जो पशु हैं, अगर आपने कोई पेट पाल रखा है, कुत्ता है, गाय है या भैंस है या कोई अन्य जानवर है जो पशु आप पेट पालते हैं, तो उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कोई बीमारी हो सकती है या कोई चोट ऐसी लगे जिसमें कि इन्फेक्शन हो जाए या कीड़े उत्पन्न हो जाएं। आपकी गाय या भैंस है तो उसके थन में दिक्कत आ सकती है, खून आ सकता है। तो इन्फेक्शन होने का पशुओं को कष्ट हो सकता है, और कोई और जीवाणु कीटाणु आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, दीमक लगना आदि इस प्रकार की समस्याएं या आ सकती हैं। दूसरा, घर में कंस्ट्रक्शन का कोई कार्य आप छेड़ सकते हैं, कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं आपके, गाड़ी, वाहन,
या फिर मिक्सर, जूसर या फिर कोई और सामान, बिजली का उपकरण ख़राब होगा तो ठीक कराना आपको पड़ेगा। तो ये है उस केतु के प्रभाव। माता को कष्ट हो सकता है। माता को अगर कोई कष्ट चल रहा है, ऑलरेडी कोई बीमारी है, तो उनको जब बृहस्पति द्वादश भाव में आ जाएंगे और वो अपनी पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आपकी माता को थोड़ी राहत मिलेगी, समस्याओं में थोड़ी कमी आएगी, उनके स्वास्थ्य में लाभ निश्चित रूप से होगा। अब आप देखिए कि 1 मई के बाद क्या होगा जब बृहस्पति चतुर्थ एकादश से द्वादश भाव में जाएंगे। तीर्थ यात्राएं होंगी, आपकी रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य, शादी वगैरह में जाना पड़ सकता है, किसी 13वीं अशुभ कार्य जो शोक संदेश आ सकता है उसमें आपको जाना पड़ सकता है, और तीर्थाटन और इन सब चीज़ों में आने जाने में आपका खर्च रहेगा। किसी दान पुण्य पूजा कर्म में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके बाद समस्या किनके साथ है? जिनकी मिथुन राशि है परंतु फिर भी उनके सामने अड़चनें आ रही हैं, तो वो ऐसा क्यों है? तो आप अपनी जन्म पत्रिका देखेंगे तो उसमें आपका, अगर आपका कर्क लगन है, वृश्चिक लगन है, कुंभ है या मीन है, ये लगन है, आपकी राशि तो मिथुन है पर यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आपकी लग्न पत्रिका में आता है वो अगर 4, 8, 11 और 12 है तो आपको कष्ट महसूस निश्चित रूप से होगा। समस्याएं आपकी चलती रहेंगी। हालांकि जो गोचर में जो मिथुन राशि का प्रभाव है उसका लाभ आपको मिलेगा, पर कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपकी जन्म पत्रिका से ही पता लगती हैं, तो वो समस्याएं आपकी इन लग्न वालों को रहेंगी। दूसरा, और किन व्यक्तियों को समस्या रह सकती है? जिनके छठे भाव की दशा चल रही हो लग्न पत्रिका से, अष्टम, तृतीय, एकादश में लाभ तो होता ही है परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं, या द्वादश खर्च अधिक हो रहा है, तो इस प्रकार की समस्याएं रह सकती हैं। तो ये नोट करने वाली बात है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि जिनके ये लग्न हैं 4, 8, 11, 12 यानी कि कर्क, वृश्चिक, कुंभ और मीन लग्न है और राशि आपकी मिथुन ही है, तो आपको पैसे को लेकर सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आपके साथ ठगी हो सकती है, आपका कोई विवाद हो सकता है, या कोई इस प्रकार का विवाद जो आपका चेक दिया हो या पैसे दिए हों किसी को, या फिर कोई एग्रीमेंट किया हो तो उससे संबंधित ज़मीन का कोई सौदा हो, इस प्रकार के कोई विवाद आपके हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपके बिगड़े कार्य बनेंगे। क्यों बनेंगे वो? क्योंकि आपके भाग्य भाव में स्वग्रही शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं और बहुत ही शुभ साल जाने वाला है मिथुन राशि का। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे निरंतर ही आप तरक्की करते रहें और आगे वीडियो हम ऐसे ही बनाते लाते रहेंगे और राशियों के भी प्रयास करेंगे लाने के। समय का अभाव रहता है लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, डिमांड पर समय निकाल करके हम राशि फल लेकर आ रहे हैं। अन्य आप वीडियोस देख सकते हैं जो जिज्ञासु हैं, जो हम थोड़ा बहुत हमने जानते हैं एस्ट्रोलॉजी का, तो आप अन्य वीडियोस आपके लिए डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभ हो आपका नववर्ष। धन्यवाद, नमस्कार।